किसका पलड़ा भारी है इसराना से? इसराना से बीजेपी का है बल्ला भाई। इलाका आने जाने सरकार आंदी जाती रहे इनका कांग्रेस का मोल है। जो पढ़े लिखे बाड़ा का बिना पीछे दे लागन लग रहे, बिना रिश्वत के लागन लग रहे, या बीजेपी सरकार की देन है। सरकार का क्या लग रहा है, कौन बना है? बराबर है, यार दोनों बराबर है। ये देन है ना, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, ये हुड्डा की देन है। हुड्डा ने यहाँ काम नहीं किया। क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? क्या लग रहा है? वो किसका निशान है? फूल का। फूल का बीजेपी आएगी। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास। हम तो ये चाहते हैं और 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। इस चीज का बदलाव चाहिए। 70 साल से नहीं का राजनीति था जी, अब क्या बदलाव चाहिए? बीजेपी फिर भी काम बढ़िया, बिना पैसे के बच्चे लगे हैं जी सारा। कौन सी पार्टी की हवा दिख रही है? बीजेपी की चल रही है जी। एक बात है, बस अपना हिंदू राज चाहिए। तो हमारे खून के अंदर ही भारत में ये भर गया कि जो बड़ी आदमी उसको रहने नहीं देना, खाओ और खाने दिवाने वाले को आने देना बस। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये यात्रा पहुंच चुकी है पानीपत के इसराना विधानसभा हलके में। इसराना में क्या कुछ माहौल है चुनावों को लेकर और वोटर्स इस बार कितने तैयार हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई, पहली बार चुनाव हुआ, कृष्णलाल पवार जीते। हालांकि तब इंडियन नेशनल लोकदल में थे। 2014 में बीजेपी में आए, उसके बाद 2014 में बीजेपी से न सिर्फ विधायक बने बल्कि कैबिनेट मंत्री बने। 2019 में चुनाव हार गए बलवीर वाल्मीकि से कांग्रेस के, और अब जब 2024 का ये चुनाव है तो जो मुकाबला है ये कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि और साथ ही साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और इसराना से प्रत्याशी कृष्णलाल पवार के बीच में अब यह मुकाबला होने वाला है। कौन भारी रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, तमाम चीजों को लेकर जानेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट, जो कि हरियाणा की आरक्षित सीटों में से एक है। इसराना को पहले नौलथा के नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजनीतिक इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है और यहाँ प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी भी वही पुराने चेहरे हैं। साल 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार 2009 में इनेलो से, तो 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़े और विधायक बने। दोनों बार उन्होंने कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि को यहाँ से चुनाव में हराया, लेकिन 2019 में अपनी हार का बदला बलवीर वाल्मीकि ने कृष्णलाल पवार से ले लिया। इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि और भाजपा से कृष्णलाल पवार के बीच में नजर आ रहा है। चुनावी माहौल की बात करें तो कृष्णलाल पवार जहां बलवीर वाल्मीकि से पिछली बार की हार का बदला लेने को बेताब हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार एक बार फिर पवार को हराकर उनके साथ अपना स्कोर बराबर करना चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो खुखराना में थर्मल पावर प्लांट और बोहली में रिफाइनरी होने के अलावा यहाँ कोई भी सरकारी या प्राइवेट बड़ा उद्योग नहीं है। इस कारण यहाँ से ज्यादातर लोगों को रोजगार के लिए पानीपत जाना पड़ता है। इसराना में परिवहन की समस्या, गांव में 24 घंटे बिजली न आना भी चुनावी मुद्दों में शामिल है। अगर आप बाहर से हैं और इसराना आए तो शायद यहाँ का बस स्टैंड आपको ढूंढने से भी ना मिले। बस स्टैंड के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के हालात को सरकार आज तक सुधार नहीं पाई। ऐसे में यहाँ के मतदाता क्या चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे या फिर प्रत्याशियों के चेहरे पर, यही जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंची है इसराना विधानसभा क्षेत्र में। तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं और क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पर कौन जीत पाएगा या किसके लिए थोड़ी सी चुनौतियां रास्ते में है, डगर में है। इस वक्त हम इसराना के बस स्टैंड में खड़े हैं, लेकिन आपको मेरे पीछे बस स्टैंड कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही वो एरिया है जहां पर बसें रुकती हैं। ये इसराना की तमाम बसें यहीं पर ही आके रुकती हैं और लोग यहीं से ही आगे अपने दूसरे जहां पे जाना होता है वहां की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एरिया आप देखिए, यहाँ पे हालांकि बहुत सारी वैन्स वगैरह खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर ही बस रुकती है, यही मेन अड्डा है। कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं और शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, जानेंगे कि क्या कुछ देख रहे हैं। फिलहाल इसराना के ही हैं आप? ये बस अड्डा यहीं पर ही है? यही बस अड्डा है, मतलब कुछ नहीं है, बस हाईवे के बीच में ये आपने एक जुगाड़ से बना के। वो बंद हो चुका है। अच्छा, बन रहा है अभी? बन रहा है। अच्छा, बंद है। वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, क्यों नहीं जाती? वो नीचे गाना पड़ा जी गाड़ियों को। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है इसराना से? इसराना से बीजेपी का है बल्ला भाई। बीजेपी का कृष्णलाल पवार। हाँ जी। तो पिछली बार हरा दिया था पवार साहब को आपने? कहाँ जीते थे जी? नहीं, 2019 में तो कृष्णलाल पवार हार गए थे ना? जी, तो अपने उसमें हार गया था। अब की बार नहीं हारेंगे। जान के हराएगा। पवार साहब को हरा दिया गया था? क्यों, किसने हराया था?
बस उसकी कोई मुद्दे थे, इसके ऊपर अच्छा। आ गया था। और ये देन है ना, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, ये हाँ। हुड्डा की देन है। हुड्डा ने यहाँ काम नहीं किया। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं। अगर बस स्टैंड होता ये यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती, एक्सीडेंट होने का खतरा तो आप ये रहता। कह रहे हैं हुड्डा साहब की लहर चल रही है क्या? तो चल रही है, हम क्या कर सकते हैं। लहर चल रही है, देखो उसके भाग है, जैसा भी होगा। क्या लगता है? बीजेपी लाग गया जी हमने तो बीजेपी लागे सर तीसरी बार सरकार बना लेगी? 90%। 90% तीसरी बार सरकार बना लेगी बीजेपी बीजेपी। अभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस का पलड़ा भारी है। या तो पलड़ा पे आ रही तो कहते हो जाए बनाने बनेगी तो बीजेपी है 100% है जी। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्या फायदा हुआ आपको बीजेपी की सरकार से? बीजेपी की सरकार का सब फायदा जी। अच्छा। जो पढ़े लिखे बाड़ा का बिना पीछे दे लागन लग रहे, बिना रिश्वत के लागन लग रहे, या बीजेपी सरकार की देन है जी सारी। बस आएगी जी अगला इंटरव्यू। ठीक है, ये देखिए बस भी आ गई है और यहीं पर ही हाईवे से फ्लाईओवर से उतर के बस यहीं पर ही रुकती है और इनको हालांकि बस पकड़नी थी तो चले गए। और क्या कह रहे हैं आप, बढ़िया विकास हो रहा है? अब बढ़िया विकास हो रहा है, हर आदमी आराम से जी रहा है और कमा खा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। और अच्छा काम हो रहा है। मोदी कति एक नंबर का काम कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ। तो ये सीट जिस तरीके से आरक्षित ये सीट है, आरक्षित सीट है, इसको ये होता रहता है। ये सीट कभी उधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, एंटी जाती है। एंटी जाती अब है। की बार फिर ये मोदी की सरकार दोबारा यहाँ पे आएगी। पक्का विश्वास है? आएगी, हाँ। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही हैं? होगा कुछ तो होगा, जब तो बात चलती है, ऐसे तो नहीं चलती कुछ बात। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं, काम हुआ है और सैनी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। नायब सिंह सैनी भी बढ़िया लगता है आपको? बिल्कुल एक नंबर के नेता है वो, एक नंबर के नेता और आगे अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ठीक है, नायब सिंह सैनी साहब से भी बड़ी उम्मीद है, इनको बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं एक नंबर के नेता। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? हमें तो कांग्रेस लग रही है मैम जी। कांग्रेस लग रही है, हाँ क्यों? जी। बस ऐसे ही पिछले कई सालों से जोर चल रहा है उसका। कई सालों से जोर चल रहा हाँ है, जी। कुछ हो तो रहा नहीं है। 10 साल से हो क्यों तो नहीं रहा मैम? बीजेपी सरकार बना के बैठी है। बीजेपी सरकार ने 10 साल में बहुत नुकसान कर दिया बीजेपी सरकार ने। कह रहे हैं युवा हैं आप, कह रहे हैं पर्ची खर्ची के बिना नौकरी दी हमने तमाम युवाओं किसने? को। बीजेपी ने नहीं दी। नहीं दी आपको? नहीं मिली कोई नहीं नौकरी? नहीं नहीं हमारा जब ये तो आड़े खड़े जी। हमारे गांव में हुड्डा की सरकार में उसको 10 लाख रुपए में भी एसडीएम की नौकरी नहीं मिली। अब मेरे गांव में एसडीएम लगा है, बीजेपी सरकार में बिल्कुल फ्री लगा है। मेरिट पे लग गया। हाँ, तो बहुत सारे युवा खड़े हैं। बीजेपी की नीतियां बढ़िया लगती है या कांग्रेस? नौकरी देने के मामले में ज्यादा बेहतर कौन नजर आ रहा है? कांग्रेस से है जी। कांग्रेस है, क्यों? कांग्रेस ही शुरू तक कांग्रेस है जी हमारी। पैसे देने पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, फिर नौकरी मिलती है। फिर कौन जी लाख तो जाए हमारे पर के। अच्छा, तो मतलब पैसे दे दो चाहे, लेकिन नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए बस। तो बीजेपी में मेरिट पे नौकरियां मिल रही हैं, बढ़िया नहीं लग रहा आपको? हमारे टंडन जी मारा हम दोनों पीछे हम लाग जाए। कितनी सच्ची बात कह रहे हैं। कह रहे हैं मेरिट आता नहीं, पैसे में लग जाते हैं तो हमें बढ़िया लग रहा है। तो मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा बेचारा? कौन जी हम धक्के मारते रोना और बतेरे काम है जी, उन्हें देखो। और बथेरे काम है, क्या देखेंगे वे? देख लेंगे जी बतेरे। मतलब आप कह रहे हैं पैसे हैं आपके पास, बस कांग्रेस की सरकार आ जाए तो नौकरी आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बतेरे। अच्छा, ये नेता कांग्रेस वाले बहुत सारे अलग अलग वीडियो वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है हमें जिता के भेज दो, जहाँ पे जितनी वोट दोगे उसके हिसाब से नौकरी भी हम दे देंगे। हम नहीं करना जी, हमने भाई अमेरिका जाएगा हमारा तो। अच्छा, अमेरिका जा रहे हो आप? हाँ क्यों, यहाँ पे हरियाणा में मन नहीं लग रहा है? नौकरी नहीं है तो कहते रहे हो आप कांग्रेस की सरकार आएगी नौकरी मिल जाएगी? ठीक है, रह लेंगे ना तो बीजेपी आएगी जी, चले जाएंगे अमेरिका। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अमेरिका नहीं जाएंगे, और अगर बीजेपी की सरकार आई तो अमेरिका चले जाएंगे। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ के युवा, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? देखो जी, तो दोनों का बोल चल रहा है। दोनों का है? हाँ जी, कंपटीशन तगड़ा है, तगड़ा चल रहा कुछ भी है। हो सकता है। बीजेपी का भी और इसका कांग्रेस का भी, दोनों में से कोई सी भी 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, है ना? तो ग्राउंड पे थोड़ी नाराजगियां भी हो जाती हैं। नाराजगी तो जी सब न किसी न किसी से, किसी से। हाँ। एक घर में 2 भाई हैं, नाराजगी उनमें भी है। अकल था जी, वो तो जिस एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं दोनों भाई। हाँ। एक मिलिट्री में लाग गया है, एक अपना घर है खेती कर जाए। वो तो आप अपने जैसी मेहनत करेगा वैसे फल पाओगा जी। फिर कांग्रेस मेहनत करेगी तो कांग्रेस जीतेगी, हाँ। और बीजेपी मेहनत करेगी तो बीजेपी जीतेगी। कोई भी है जो तो पब्लिक बता देगी कितना किसने काम किया है। हाँ। पब्लिक की बोली थोड़ा रह रही थी, सभी पढ़े लिखे सभी जानते हैं कांग्रेस अच्छा काम करती है या बीजेपी अच्छा काम करती है, ये तो ऑटोमेटिक पता चल अभी क्या जाएगा। लग रहा है, सरकार कौन बना पाएगा हरियाणा में? सरकार देखो जी, दोनों का लहर चल रही है। दोनों का नहीं लग रहा है आपको? दोनों का बीजेपी भी हाँ। और कांग्रेस भी। तो फिर क्या होगा? देखो जी, तो रिजल्ट आने के बाद मिली जुली सरकार आपको लग रहा है इस बार संभावना है? संभावना तो है। अच्छा, संभावना है। हाँ जी। तो
पिछली बार तो जेजेपी वाले चले गए थे सरकार बनाने बीजेपी के। वही बात है, जेजेपी तो जिन्होंने पलड़े में थे वो नून तनून चले जा, नून तनून चले जा, नहीं तो उनने की सरकार रहनी थी। अगर वो एक जो अटके रहते हैं तो उनने की सरकार रहनी थी। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, आपको ज्यादा भारी कौन लग रहा है? देखो बॉल तो जी लहर तो जी देखो कांग्रेस चल रही है, अब की बात चल रही है कांग्रेस की अभी बनने के चांस है जी। अच्छा, हम तो कांग्रेस की ज्यादातर समर्थन है। अभी हर साल देखो 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार, तो 2 बार कांग्रेस बीजेपी आ रही है, अब की बार कांग्रेस को आना चाहिए। देखो हमारा तो यही कहना है। मतलब बीजेपी से दिक्कत कुछ नहीं है आपको, कुछ नहीं है, बस दिक्कत ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं 10 साल हो गए बदल 10 साल हो गए, देखो सरकार तो चेंज होनी चाहिए जी, माहौल तो चेंज होना चाहिए जी। ठीक है, कोई भी सरकार आई साल आओगी तो उससे बोर हो जाए दुनिया, भी दूसरी सरकार भी आनी चाहिए। तभी तो आप बोर ना हो। बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री बदल दिया, मनोहर लाल खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी साहब को रख दिया ताकि बोरियत खत्म हो जाए। तो बोरियत खत्म नहीं हुई क्या? बोरियत खत्म वाली तो बात ऐसी है जी, देखो काम सब बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी भी देखो, मैं नहीं कह रहा बीजेपी नहीं अच्छी है, सब बढ़िया सरकार है, लेकिन परिवर्तन तो चाहिए जी। 5 साल में बदलनी तो चाहिए। हम ये नहीं कह रहे बदलाव चाहिए जी, बदलाव ये नहीं कह रहे कांग्रेस आनी जरूरी चाहिए, तो कोई भी सरकार आओ, लेकिन चेंजिंग होनी जरूरी है। लग रहा है कोई और के चांस है बीजेपी कांग्रेस के अलावा? चांस तो देखो जी बता रहे हैं, जैसे अब की बार जी आजाद जमींदार जैसे उठ रहे हैं, जैसे ये इनकी अब की बार इनको जैसे निर्दलीय जो बहुत सारे अच्छे नेता कुछ निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, आपको लग रहा है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का? देखो जी खेल तो देखो निर्दलीय के देखो भी समर्थन सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर जी ज्यादातर अब इसके बारे में तो देखो पता बाद में चलेगा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ हो सकता है, निर्दलीय भी अच्छे नंबर से आएंगे। वो तो देखो जी जिसके कारण ज्यादा वोट जाएगी समर्थन उसके दे देंगे, वही पार्टी बन जाएगी। निर्दलीय का तो यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा नजर आ रहा है? चुनाव का माहौल है, कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ जी, अरे, कांग्रेस इतनी का। स्माइल आ गई है कांग्रेस बोलते ही आपके चेहरे पे। हाँ जी, कांग्रेस का माहौल आ रहा है, अच्छा माहौल है अभी। अच्छा माहौल है, क्यों? क्या लग रहा है कांग्रेस ने क्या ऐसा कर दिया जो बीजेपी नहीं कर पाई, या कांग्रेस क्या कर देगी? आपको क्या उम्मीद है? बीजेपी ने तो किसानों को कुछ ऐसा नहीं किया किसानों के लिए जी, और न ही गरीबों के लिए कुछ किया। देखो अब कांग्रेस ने देखो क्या क्या चाहती है, जो भी दिया है अभी कांग्रेस जी ने जो बोला कांग्रेस को। अब ये अपने दीपेंद्र जी हैं हुड्डा जी, बहुत अच्छे नेता आएंगे अब की बार। तो दीपेंद्र हुड्डा पसंद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो दीपेंद्र हुड्डा क्या करवा पाएंगे? कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि हुड्डा साहब ने इस राना में विकास नहीं होने दिया। विकास होने दिया जी, विकास होने दिया। अच्छा, हुड्डा साहब ने होने दिया? होने दिया। बीजेपी की सरकार में काम वाम बढ़िया नहीं हुए? काम नहीं हुआ जी, बताओ कौन लगवाया इन्होंने बीजेपी सरकार में? कांग्रेस आते कितने लगवाया जी, बताओ कांग्रेस सरकार में? सारे कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, पैसे लेगी, नौकरी दे देगी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी नहीं यहीं पर ही बहुत सारे युवा मिले थे, ये खड़े हैं अभी, तो यही कह रहे थे। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे युवा नहीं है हमारे। तो आपको उम्मीद है कि चलिए कांग्रेस आ गई तो बिना पैसे के नौकरी लग जाएगी? हाँ, बिना पैसे की नौकरी लगाई कांग्रेस आती है। अच्छा, तो बीजेपी को मेरिट के आधार पे दे रही है नौकरियां? है जी, मेरिट के? हाँ? नहीं, मेरिट के ऐसे हम नहीं दे रही जी, अभी तो नहीं दे रही। चलिए, कह रहे हैं बीजेपी नहीं दे रही है मेरिट के आधार पर। हाँ, बालक पढ़ा नौकरी लाग रहे आ जाए उर्ले का नहीं आ जा ये बालक बालक जो लागल ना रहे रुपये रह गए सब कुछ हैं। कांग्रेस भाई तेरे घर घेर की जा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी बढ़िया है? बीजेपी भी बढ़िया जी, कांग्रेस भी बढ़िया। बस हम तो ये चाहते हैं हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया है, कांग्रेस अब आगे आएगी। पहले बच्चे थे हम, ये पहली वोट बनी मेरी, अच्छा। तो मैं कांग्रेस को दूंगा। पहली वोट तो बड़ी स्पेशल होती है, बड़ी सोच समझ के इंसान देता है। तो क्या सोच के आप वोट डालेंगे इस बार? कुछ बदलाव तो होना चाहिए हमारे वहाँ। बस बदलाव सोच रहे हैं इसीलिए वोट डालेंगे। हाँ। तो मतलब परेशानी कुछ नहीं है ना बीजेपी में ना मेरा कांग्रेस में, ठीक ठीक काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पलड़ा तो किसी का भारी होगा ना कि ज्यादा अच्छा बीजेपी ने कर दिया या ज्यादा अच्छा कांग्रेस ने हमारे किया यहाँ था। तो जोर कांग्रेस का जी। कांग्रेस का जोर है। ठीक है, कह रहे हमारे यहाँ पे तो कांग्रेस का जोर ज्यादा है। एक ताई बहन से भी बात करते हैं। राम राम ताई, क्या लग रहा है, चुनाव है, किसको जिताएंगे इस बार? हाँ? नहीं मालूम है, क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस या कोई और, क्या लग रहा है? वो किसका निशान है? वो फूल का। फूल का? अच्छा, बीजेपी है, मतलब ये नहीं पता। अच्छा रुकिए तो सही। कह रहे फूल के निशान पे देंगे। इनको ये नहीं पता है कि फूल का निशान बीजेपी का है, लेकिन कह रहे फूल के निशान पे देंगे। हाँ, मोदी का राज बढ़िया है। मोदी का राज बढ़िया है। बढ़िया राज है और मोदी का राज बढ़िया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको इस राना से दिखाते हैं।
तो इस राना के नौलथा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अब लोगों से बात करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, हुक्के पे चर्चा चल रही है इनकी। तो क्या चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं, इसको लेके भी हम इनसे बात करेंगे। राम राम जी, ठीक हो? विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार? बात ये आड़ा बराबर है, दिखा माहौल बराबर दिख रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों का। कोई तीसरा भी है? ना आड़ा तीसरे का नहीं, आड़े तीसरे का कुछ नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके? वो प्रधान जी बताओ मैंने। हाँ? क्या मुद्दे हैं चुनावों के? है जी, मुद्दे क्या हैं चुनावों के? चुनाव तो जिंदगी में मटते नहीं थे, मुद्दे मुद्दे रहे, लेकिन कुल मिलाकर आने जाने सरकार आंधी जाती रहे। इसका कांग्रेस का मोल है, कांग्रेस का है माहौल। हाँ जी। तो अभी 10 साल बीजेपी की सरकार थी, कह रही हमने बड़ा पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश की और बनाया भी। लग रहा है ग्राउंड पे उससे फायदा मिलेगा बीजेपी को कुछ? ऐसा है सर, मतलब सरकार मतलब समाज क्या है कि अपना काम चाहिए, समाज ने पूरी समाज को कर्मचारी है, जैसे कर्मचारी नहीं मिला, महकमे तोड़ दिए, सब ये घटने की समस्या है समाज के लिए। मुद्दा नहीं आता इसमें। अगर आप इतने पढ़े लिखे होकर आपको सर्विस नहीं मिली तो क्या फायदा है? तो सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ बवाल नौकरियों पे ही है। बीजेपी कह रही है कि हमने मेरिट पे दी, हाँ वो कह रही है हमने मेरिट पे दी, खर्ची पर्ची बंद कर दी। कांग्रेस वाले आएंगे तो खर्ची भी चलेगी, पर्ची भी चलेगी और नौकरी, मतलब ये दुविधा कैसे खत्म होगी हरियाणा? खाने के पर्ची खर्ची चलेंगे, ये तो असर पैसा है। कोई भी सरकार है आने वाली आंधी जाती रहे, लेकिन अभी एक तो मान लो जमींदार है, मजदूरी करता है या तो मार्केट में दुकान है, अभी सबके पास दुकान नहीं, सबके पास जमीन नहीं, सबके पास और मजदूरी नहीं, तो किसी कोई ना एडजस्टमेंट होगा कहीं न कहीं। को जैसे आप पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर लगेगा, कोई कुछ और लगा, सरकार तो आपकी ये बनेगी। तो ऐसा है जी, सब ये कमी है सरकार की। तो लगता है कांग्रेस दूर कर पाएगी? अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ी हवा लग रही है कांग्रेस, दृष्टि जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में पैदा हो के पूरी तमन्ना हमारी पूरी हो है, लेकिन वैसे ही सरकार की है। जितने हुआ कोई 20% करा, कोई 40% करा, कोई 50% करा, कोई 70%, पूरी तो होती है नहीं जी सर, कोई भी सरकार हो। तो मतलब आम लोग तो पिसेंगे ही, पूरा काम तो होगा ही नहीं उनका, चाहे सरकार की। नहीं जी सर, मतलब आप जैसे आप सर्वे करे हैं, इस सर्वे के हिसाब में मान लेके आप 100% के जाओ, उसका 70% हो है, मतलब काम के लिए तो। आपके गांव में अगर हम बात करें, क्या क्या काम वहाँ पे हुए हैं और क्या क्या परेशानियाँ हैं? ऐसा हाँ? महाराज कोई जन काम करेगा कि कोई काम नहीं कर रखा है। कोई बक गवर्नमेंट मस्ती आ रही लोगों ने, देश के लिए इतना बड़ी आदमी मिलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, बाबा है बाबा, वोट देंगे तो राज करेगा, नहीं देंगे जोड़ा उठा के चल पड़ेगा। कोई खानदान का इसके पीछे कुछ नहीं है। इतना बाबा लोग किसी प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो देश के लिए कर रहा है। हमारे देश में बुलेट प्रूफ नहीं थे, सीधी छाती में गोली लग गई थी। मोदी के आने के बाद मिसाइल बननी है, दूसरे देशों की मांग हो रही है। गरीब को, हर गरीब को सरसों का तेल मिल रहा, अनाज मिल रहा, बीमा मिल रहा, और क्या चाहिए इनको। लेकिन बड़ी आदमी को ये चाहते नहीं। देवीलाल ने पेंशन बांधी थी, जो आज अपने पाए आप खड़े करके चलेगा बुड्ढा ने, उसको भी कटके तन मारा था इन्होंने। ये नहीं बख्शेंगे किसी को, बड़ी आदमी को चांदे नहीं इस देश में, खून में भर रही है ये इस देश के। मतलब आपको आभास हो रहा है कि बीजेपी को अब टिकने नहीं देंगे हरियाणा में? नहीं, मतलब हमारे खून के अंदर ही भारत में ये भर गया कि जो बड़ी आदमी उसको रहने नहीं देना, खाओ और खाने दिवाने वाले को आने देना, बस ये देश की एक नीति होगी। होता है आपको ऐसा देख? आने वाले टाइम में बांग्लादेश वाला हाल होना हार्ड है। जो स्थिति चल रही है ना, ये फ्री का बिजली फ्री देता, पानी फ्री देता, फलाना फ्री देता, ये कितना फ्री देंगे? हाथ नहीं लगाएगा आदमी, फिर भूखे मरेंगे। इनके पास तो पैसा है, ये तो विदेशों में जाके बैठ जाएंगे। ये पब्लिक आपस में मरेगी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस। बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस कह रही है हम 6,000 करेंगे। नहीं करेंगे, ये 3,000 देते हुए रो रहे हो, तो 6,000 कहाँ से दे देगा? सोचने की बात है। राशन फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, बीमा फ्री दे देंगे, सब कुछ ये फ्री दे देंगे, पेंशन फ्री दे देंगे, तो करेगा कौन इस देश? बीजेपी वाले 10 कह रहे, कांग्रेस 25 लाख कह रही है। बीजेपी वाले कह रहे 10 कर रहे हैं। ये 5 लाख का बीमा देते हुए तो ब्लैकमेल चल रहा है इनमें, हॉस्पिटलों में। और 25 लाख का देंगे तो बेड 4 ठाठा का अस्पताल में घेर देंगे मरीज की। इससे ज्यादा कदर क्या होगा? जो सब्सिडी देनी ना देश के अंदर, एजुकेशन में दो या मेडिकल में दो,
गलत है सब चीज बंद कर दो। बीज में दो, बिजली में दो, खाद में दो। तो किसानों के लिए बढ़िया कौन सी पार्टी लगती है आपको, बीजेपी के कांग्रेस? ऐसा सर मैंने सभी बढ़िया हैं। आप बोल नहीं रहे हैं। आप अपनी परेशानियां अपने अंदर ही दबा कर बैठेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे नहीं। ऐसा सर मैंने कोई परेशानी नहीं अपने पास है, तो कुल मिला के ये है सरकार का इतना ही अंतर है, कोई थोड़ा काम कर दे कोई ज्यादा, बस इतना ही अंतर इतना ही ज्यादा। तो किसानों के लिए ज्यादा बढ़िया कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं ऐसा है जैसे ये मतलब नहीं करी है जो 10 लाख रुपए जेल में पड़े हुए ले रहे हैं। इसके माँ कटा दे इसका दो आप। ये फौज और पुलिस की तो पेंशन तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो जेल में पड़े पड़े भी 10-10 लाख रुपए ले रहे। बताओ ये देश का अंत नहीं है क्या और क्या है? क्या लग रहा है आपको? ज्यादा बराबर है हम। हाँ। कुछ भी हो सकता है। हाँ सरकार का क्या लग रहा है, कौन बनाएगा? बराबर है, ज्यादा दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हाँ। तो पिछली बार पवार साहब को हरा दिया था। जानते भी नहीं, ज्यादा बैठे रहे हम तो सब आते जानते नहीं हम। ज्यादा रोए आदमी है सारे, ज्यादा रोए यही बैठते बस हुक्का पीते हैं, चर्चा करते हैं, अपने रात ले जाए। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं। राम राम जी, किसका माहौल लग रहा है आपको, कौन किसको जिताने का मन बना रहे हैं इस बार? मैं तो जेजेपी से संबंधित हूँ। जेजेपी से? बताओ। जेजेपी का तो कहते हैं आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। मैं पात हो गया। नाम लेने वाला तो मिल गया। हाँ, मिल तो गया। हाँ जी। तो अचंभित तो मैं भी हूँ। जेजेपी से कोई उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, पर हम जो है ना और अगली 5 साल की सोच रहे हैं, उसके बाद होंगे। मतलब जेजेपी से क्या आप देवीलाल साहब के साथ थे, इंडियन नेशनल लोकदल से चले आए? तो हमारा जो नेता कह ले दुष्यंत जी, वो एक भविष्य है हमारा। मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप देवीलाल जी के समय से जुड़े रहे, इंडियन नेशनल लोकदल जब टूटी, अलग हुई, तो फिर आप इंडियन नेशनल लोकदल में ना जाकर आपने जेजेपी को चुना, ऐसा? बस इसकी वजह दुष्यंत की वजह। हाँ, एक एजुकेटेड अच्छा पढ़ा लिखा है। लेकिन वो कह रहे दुष्यंत ने छोटे लालच के लिए बड़ा नुकसान कर लिया। वो लालच नहीं था, वो उसको काउंटर नहीं कर सके, वो उनको समझा नहीं सके। बस देवीलाल ने गलती नहीं करी, 77 में भी बीजेपी के साथ थे, हम 89 में भी बीजेपी के साथ थे, हम 2000 में भी बीजेपी के साथ थे। लोकदल जो सिर्फ ड्राइविंग सीट बदली है, नहीं तो साथ तो हमारा बीजेपी के साथ ही। विरोध दुष्यंत का हुआ और अभी भी हो रहा है, उसको आप साजिश कह सकते हो। साजिश कह सकते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं दुष्यंत अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात। मैं आपसे एक के सवाल, एक किसानों के लिए अगर किसी ने किया है तो अब इन्हें रिजाइन किया, बॉर्डर पर अस्पताल खोला, कूलर पहुंचाए, उन किसानों ने अब का साथ क्यों नहीं दिया? अगर वो किसान आंदोलन था तो उन्हें अब का साथ देना चाहिए था, हुड्डा का नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए जो है ये एक साजिश थी, ताकि ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर कांग्रेस ले आंदोलन था। अच्छा, तो आप बस दुष्यंत के साथ ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हो ना हो, लेकिन ताऊ आप दुष्यंत का साथ देंगे। ठीक है, बात है। हाँ जी। लगता है एक सीट जीत पाएंगे दुष्यंत चुनाव में? वो एक भी ना हो, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। सन 82 में जो है, सन 84 में 2 आई थी बीजेपी, आज जो है 250-300 तक भी पार हो चुके हैं, या कोई बात नहीं। बहर लेकिन हमने दिखता है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान। आप कह रहे फ्यूचर ब्राइट है, कह रहे फ्यूचर ब्राइट है। ताऊ आपको क्या लग रहा है, कौन इस बार सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या बात है बेटे, आपकी बहुत अच्छी सोच है। मुझे तो लग रहा है अभी तक मुझे किसी का बहुमत नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। मैं हरियाणवी बोली का लेखक व गायक कलाकार राम मेरलोहान, गांव रिटोली, जिला जींद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भाजपा का भी और निर्दलीय का भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो आप गायक हैं, हरियाणा के मौजूदा राइटर एंड सिंगर ना, तो बहुत सारे गाने भी आपने लिखे होंगे, गाए भी होंगे। चुनावों को देख के जो माहौल लग रहा है आपको, उस पर मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए, लेकिन किसी नेता के लिए नहीं होना चाहिए फेवर में या अगेंस्ट में। ओवरऑल अगर हरियाणा के चुनाव को हम बात करें या चुनाव के रंग की बात करें, तो उसको कैसे आप अपने शब्दों में गाकर बयां करेंगे? देखो बेटे, अभी तक मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी पर कोई गाना नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने इस चुनाव में किसी कोई लहर नहीं दिख रही है, किसी कोई लहर नहीं दिख रही है।
मैं विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं उनके घर गया हुआ हूँ, मैंने उन पर गाना भी लिखा है। अच्छा, नहीं तो हाँ। आप कोई तो गाना हरियाणा को बयां करते हुए कोई 2 लाइनें सुना दीजिए। इंसान को इंसान के दर्शन होते नसीब से। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको देखा करीब से क्योंकि आप पत्रकार हैं बेटे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, किसका माहौल लग रहा है चुनावों में? यहाँ नहीं पता जी। नहीं पता है, लोकल है आप? तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का है जी। बीजेपी का है? हाँ जी। क्यों बीजेपी का क्यों है? बढ़िया सरकार है जी। सरकार बढ़िया है। लोग कह रहे हैं बहुत हो गया 10 साल, अब बदलनी चाहिए, ऐसा वैसा, बहुत सी बातें कह रहे हैं। बदलेगी, नहीं बदलेगी? बीजेपी आएगी। विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है। क्या काम बीजेपी के ऐसे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इतने बढ़िया काम कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं नहीं फिर भी कांग्रेस आ जाए? नहीं कांग्रेस नहीं नहीं आएगी, आएगी। बीजेपी। वही तो फिर कह रही हूँ, कौन सा आपको बीजेपी का बढ़िया काम लगता है? सारे काम बढ़िया करे जी। सारे सारे बढ़िया। कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सारे बाढ़ ला गए, नौकरी भी बढ़िया जी। अच्छा, आप ही बताइए। चलिए, हाँ मैंने बताओ। नहीं यही करे, ये बीजेपी बढ़िया जी। बीजेपी बढ़िया है, तो आप यही बोल दीजिए बीजेपी बढ़िया है। बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। हाँ जी। कांग्रेस में क्या परेशानी है? कुछ नहीं, परेशानी कांग्रेस में भी नहीं, बीजेपी फिर भी काम बढ़िया। बिना पैसे के बच्चे लगे हैं जी सारा लोग काम। कह रहे हैं लग नहीं रहे। मुझे बहुत सारे युवा मिले यहाँ पर, कह रहे हैं पैसे ले लो, हम तो मेरिट पे आएंगे नहीं, हमारे पास तो पैसे हैं, इसलिए पैसे लेके नौकरी लगे। पढ़ाई लिखाई पे जो बच्चा लगे है, हाँ। कन्फर्म लगा इसमें, जो बढ़िया बेस्ट होगा पढ़ने लिखने में, वो बिना पैसों के लगे बच्चा। क्या लग रहा है, किसका माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी का। हाँ जी। क्यों? काम अच्छे किए मैं। लोग कह रहे हैं ठीक है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। किस चीज का बदलाव चाहिए? 70 साल से ही नहीं का राज नहीं था जी, अब क्या बदलाव चाहिए? 10 साल में क्या तो होगा? मोदी जी के फैन है या नायब सिंह सैनी साहब भी बढ़िया लगते हैं आप? मोदी जी के फैन है जी। मोदी जी के फैन है। तो नायब सैनी को जब से मुख्यमंत्री बनाया, आपको लगता है बीजेपी थोड़ा एडवांटेज मिली? टाइम तो लगता है मैम, उसको कितने दिन हुए आए को, नायब सैनी को टाइम तो लगेगा ना, देखेंगे कितना हम क्या करेंगे। कांग्रेस जो कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी आंधी है, तूफान है, बस यही तो उनके पास, और क्या आंधी तूफान है? आज तक 70 साल में भी तो यही आया, आंधी तूफान ही आया, और क्या आया? तो अभी लग रहा है सरकार बना पाएगी कांग्रेस पार्टी? मुश्किल है। मुश्किल है। क्या लगता है आपको? मेरे डब्बी है वो। नहीं, आप अपना बताइए, वो अपनी बात कर। हम इकट्ठे रहते हैं, विचार भी एक ही है। तो आपके भी विचार हैं कि? वही विचार है जो उसके यहाँ साथ बैठते हैं, तो विचार तो मैच करेंगे। कॉपी पेस्ट करके ही बता दीजिए। नहीं, कॉपी पेस्ट क्या करना? नकल वकल करने में ज्यादा बीजेपी बढ़ावा देती नहीं नकल को? नहीं, नकल तो हम करते ही नहीं है। नहीं करते। तो युवा को एक बात है, बस अपना हिंदू राज चाहिए। हाँ। बस उसमें ही मजा है। अच्छा। एक मुस्लिम शासन क्या करना, खुल के जीना है, अब खुल के जी रहे हैं। फिर कांग्रेस सरकार आई तो फिर वही उनको बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी के राज में ही खुल के जी सकते हैं। या तो क्या लग रहा है? मजा आ रहा है, बस भट्टी चल रही है, फिर भी यही काम करना है, बाद में भी यही करना। काम बढ़िया चल रहा है आपका? काम बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया ही चलना चाहिए आपका काम। लेकिन अभी हवा किस तरफ नजर आ रही है चुनावों में? वो पिछवा चल रही है। पसीने से आप लथपथ है, हवा चल रही होती तो इतने पसीने नहीं आते। कौन सी पार्टी की हवा दिख रही है, बीजेपी, कांग्रेस की या किसकी? बीजेपी की चल रही है जी। बीजेपी की आपको भी दिख रही है? तो इसकी चटनी का रंग भी आपने पूरा भगवाई करके रख रखा है। हाँ जी। हाँ, कह रहे हैं कि बीजेपी की। बस शुक्रिया, आप करिए अपना काम। तो कह रहे हैं चटनी का रंग भी इनकी भगवा है, क्योंकि हवा कांग्रेस की नहीं बीजेपी की चल रही है, ऐसा इन लोगों का कहना था। बहरहाल तमाम लोगों से हमने बात की और आपने देखा बिल्कुल टफ फाइट इस राना में देखने को मिल रही है। इस तरीके से लोगों ने जो अपनी बातें हमारे साथ साझा की और बताया कि कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। सरकार भले ही चाहे किसी की भी बन जाए, लोग कह रहे हैं कि काम जिस तरीके से बीजेपी ने किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं और उसको लेकर कुछ लोगों में संतोष भी है, कुछ लोग हालांकि निराश भी हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई नहीं हैं। कुछ युवा मिले तो वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि नौकरियां मेरिट पे मिल रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले, कुछ युवा ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं मेरिट तो हमारी आनी नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ही आ जाए ताकि पैसे दे के नौकरी तो कम से कम मिल जाए। तो ये चुनाव वाकई में दिलचस्प है और जनता जनार्दन क्या फैसला करने जा रही है 8 तारीख को मालूम होगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस राना के सफ़र में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।